Hello everyone, very good afternoon to all. Very good afternoon to all. So let us start today class and I hope yesterday का टेस्ट कैसे रहा आप लोगों का? टेस्ट कैसे रहा भाई? टेस्ट कैसे रहा कल का? Very good afternoon to all. Very good afternoon. How was the test? डाउट है टेस्ट में? टेस्ट में डाउट है? इस बार 120 क्रॉस कौन कौन किया? इस बार 120 क्रॉस कौन कौन किया? वन ट्वेंटी क्रॉस किसने किए भाई इस बार? नाइस. डाउट है? ओके. प्रियम, याशा, ओके, सरफराज, समीर 90 120 क्रॉस्ड. विधि, दीपांशु 141, तानिया, लेंदी था. हाँ तभी तो 120 बोल रहा हूँ यार. तभी तो मैं 120 बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं 150 बोलता. नहीं तो मैं 150 बोलता ना फिर. लंबा था, बिल्कुल था लंबा. लेंदी इसलिए देते हैं टेस्ट कि आपको आदत पड़ जाए, वहां पे जाके आप अगर छोटा टेस्ट आएगा तो फटाफट कर पाओगे, है ना. वहां पे जाके आप छोटा टेस्ट फटाफट कर पाओगे. दूसरी बात, यहाँ पे आप ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हो. अगर आपका टेस्ट ऑफलाइन होगा ना वहाँ पे, तो ऑफलाइन में ओएमआर भरने के लिए भी टाइम चाहिए होता है. तो कुछ टाइम वहाँ भी चाहिए होता है. ठीक है. तो हैबिट थोड़ा हम आपकी अभी थोड़ा ऐसे बनाएंगे. और तीसरी बात यह है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका जो टेस्ट है वो अभी एक छोटे से टॉपिक का होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन का, जैसे इस बार हुआ है ना. तो इस बार मैं ये अज्यूम करता हूँ कि आपने प्रोजेक्टाइल मोशन पूरे हफ्ते पढ़ा, तो आपको सारे फॉर्मूले वगैरह सब बिल्कुल टिप्स पे होंगे, क्वेश्चंस वगैरह टिप्स पे होंगे. तो जब आप वहाँ पे करोगे तो आप फटाफट कर सकते हो, है ना. लेकिन जब फाइनल एग्जाम होगा तो आई कैन नॉट एज्यूम कि कई सारे फॉर्मूले होते हैं आपको टिप पे नहीं होते, है ना. कई सारे जो फॉर्मूले अंदर के होते हैं बहुत, जो हम कम यूज करते हैं, वो टिप पे नहीं होते, तो पेपर में थोड़ा टाइम लग जाता है. तो आई एम अज्यूमिंग कि जो वीकली टेस्ट होंगे उसमें आपको सब कुछ टिप पे होगा. तो टेस्ट कैन बी लिटिल बिट हायर साइड, टफर साइड. तो टेस्ट में थोड़ा टफ रखूंगा और थोड़ा लेंदी भी रखूंगा. ठीक है. कभी कभी हो सकता है इजी आ जाए, लेकिन मैं ट्राई करूंगा टफ हो, ताकि वहां पे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो जब आप नीट दो एक्चुअली. तो इसलिए मैं 120 पूछ रहा हूँ. आई थिंक कई लोगों ने कर दिया है 120. ओके, राइट, गुड. साबा, अभिषेक, अंशिका, गुंजन, विधि, फरीन, तानिया तो कह रहे हैं लंबा है. ओके, गुंजन ने भी कर दिया. ठीक है. ठीक है. तो घबराना नहीं है, वो जानबूझ के कर रहे हैं. और मैंने कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं डाले बिल्कुल कि जो बिल्कुल आईआईटी एडवांस के डाल दी हूँ, है ना. क्वेश्चन वही डाले जो नीट में पूछे जा सकते हैं. मैंने उसका लेवल इतना ज़्यादा हाई भी नहीं डाला. तो इतना कोई घबराने वाली बात नहीं है. चलो डाउट बताओ. डाउट कौन सा क्वेश्चन में डाउट है? 128, 127. ओके. ओके, बताओ भाई, डाउट बताओ फटाफट से, फिर न्यूटन लॉ स्टार्ट करें. डाउट बताओ फटाफट से, न्यूटन लॉ स्टार्ट करें फिर. वेरी गुड आफ्टरनून शिवानी. टेल मी द डाउट्स. एंड सम, कोई नया स्टूडेंट है आज? आई थिंक वन स्टूडेंट, कोई है नया? वन स्टूडेंट इज देयर. 93, 95, 98, 116. ओके, यहाँ पे गैप दे देता हूँ. ठीक है. और क्या डाउट है वीकली टेस्ट में? डाउट 110. देखा, मैंने तभी गैप दिया था यहाँ पे. मुझे पता था कोई ना कोई आएगा. चलो, 5 भी आ गया. ओके, सारे मत पूछ लेना आज. 92, 96, 97, 96, 97 किसने लिख दिया? सारे वो तो कंटिन्यूस हो गई सीरीज. 96, 97, 101, 116, 101, 116 तो लिखा हुआ है ऑलरेडी. 117, रितु,
वर्मा पूछ रही है, गुंजन कह रहे हैं 90, गुंजन 95 लिखा हुआ है ऑलरेडी, 135, 135, 97 तो आ गया भाई। हर्षित 97 तो आ गया ऑलरेडी। ठीक है, और बताओ, और बताओ, कोई और डाउट है तो। 114, लेकिन वही पूछना है जो आपने ट्राई कर लिया हो पेपर के बाद एक बार, है ना, ऐसे नहीं कि टेस्ट से आया सीधा और सर से पूछ लिया। टेस्ट में अगर नहीं हुआ तो खुद एक बार ट्राई करा करो, किताब खोल के चाहे कहीं से भी करके ट्राई करा करो, फिर पूछा करो, तब भी ना हो तो। वही डाउट होते हैं मेनली, वही डाउट होते हैं। मैं सॉल्व करा दूंगा तो उससे आपको फायदा नहीं होगा, खुद देखोगे ज़्यादा फायदा होगा। हाँ, 2 टाइम्स करते हो ना, गुड। उससे फायदा होगा यार, मैं तो आपको बता रहा हूँ, मैंने, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं करा दूंगा सॉल्व, लेकिन फायदा आपको जिससे होने वाला है, जिससे आपका नीट में सिलेक्शन होने वाला है, वो उसी से होने वाला है कि आप कितना ट्राई करते हो। ठीक है, चलो करें, करें स्टार्ट। 92, 92 क्या है भाई? इस बार फिजिक्स नंबर 3 पे थी क्या? 92 से स्टार्ट है, मैंने 90 से स्टार्ट है। 92, अ कोच थ्रो बेसबॉल टू द प्लेयर विद इनिशियल स्पीड 20 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल 45 डिग्री। ऐसा क्वेश्चन था ना ये, ऐसे बॉल फेंका इसने एट एन एंगल 45 डिग्री 20 मीटर पर सेकंड से फेंका कोच ने। ठीक है, और ये जो प्लेयर है वो 50 मीटर दूर है कोच से, कोच से 50 मीटर दूर, ये कोच है, ये प्लेयर है, एक 50 मीटर की दूरी पे है। एट वट स्पीड मस्ट द प्लेयर रन टू कैच द बॉल एट द सेम हाइट टू विच इट वॉज रिलीज। सेम हाइट पे कैच करने के लिए इसको किस स्पीड से भागना पड़ेगा? तो बस ये तो यार रेंज निकाल लो इसकी, रेंज निकाल लो, बाकी काम तो हो ही जाएगा। रेंज कितनी आएगी? रेंज निकालो, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लो। यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, साइन टू थीटा तो 90 हो जाएगा। 20 का स्क्वायर 400 बाई 10, 40 मीटर, ये तो रेंज आई। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया इसका? 2u साइन थीटा बाई जी, 2u साइन थीटा, साइन 45 हो गया, यानी 1/√2 बाई जी 10। यू की वैल्यू 20 है, 22 जा 40, 40/10 हो जाएगा 4, 4/2 हो जाए √2 हो जाएगा 2√2, 2√2। ये आया उसका टाइम ऑफ फ्लाइट, तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में जो टाइम लग रहा है इसको 2√2 लग रहा है, और ये डिस्टेंस ट्रेवल है 40 मीटर। तो अगर ये 40 मीटर है तो प्लेयर से जो डिस्टेंस हो गया इसका हो गया 10 मीटर। तो प्लेयर को 10 मीटर इधर आना है, 10 मीटर इधर। ठीक है, कितने टाइम में आना है? जितने टाइम में बॉल यहाँ से यहाँ पहुँचेगी, जितने टाइम में बॉल ए से बी पहुँचेगी उतना टाइम में प्लेयर को सी से बी पे पहुँचना है। तो इसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? 10/2√2, बस यही तो करना था यार। 5/√2 हो गई, 5/√2, यानी कि 5/2, अच्छा √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया होगा उन्होंने, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2.5√2 हो जाएगा, सी ऑप्शन। क्लियर? 11, 17, 20, 17 तो है ही ऑलरेडी, 11, 20, ये क्लियर हो गया डाउट किसका था? 92 डन। पीछे लिख रहे हो मैं? अच्छा, अच्छा आज उन्होंने फोटो छोटी नहीं करी है, मेरी फोटो काफी बड़ी आ रही है इसमें। ओहो, इतनी बड़ी फोटो, इसको छोटी कराते हैं, रुको, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, 1 मिनट रुको, बस छोटी कराते हैं थोड़ा।
नहीं वो फोन पे देखेंगे। हो गया। ओके चलो, अब तो विजिबल है। नाउ बेटर। ओके चलो जी। तो क्वेश्चन नंबर 92 हो गया, 93 देखते हैं क्या है। 93, let us see what is 93. Particle is projected from a ground at an angle 45 degree. Initial speed this, then the change in velocity and magnitude of average velocity. Particle is projected from ground at an angle 45 degree. 93 क्वेश्चन। ये एंगल क्या है? 45 डिग्री है। कौन सा एंगल? ये वाला एंगल। इनिशियल स्पीड क्या है? 20√2 है। अब ये क्या बोल रहा है? चेंज इन वेलोसिटी बताओ एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी बताओ। चेंज इन वेलोसिटी बताओ और मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। एवरेज जो वेलोसिटी आएगी उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? कब तक? t=0 से t=3 तक, है ना? आर रिस्पेक्टिवली क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी क्या होगी और ये क्या होगा। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। देखते हैं बात किसकी कर रहा है यार। 20√2। एक बार टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल के देखिए, हो सकता है टॉप का पॉइंट आ रहा हो। ऐसे केस में टॉप का पॉइंट रहता है कई बार। 2u sin थीटा बाई जी निकाल के देखिए कितना आता है। तो ये आ जाएगा 2 20√2 sin थीटा हो जाएगा 1/√2, जी हो जाएगा 10 √2 से कट गया। टाइम ऑफ फ्लाइट तो 4 सेकंड आता है इसका, तो ये 3 सेकंड पर टॉप पे तो नहीं होगा। 4 सेकंड आ रहा है, यानी 3 पे यहाँ कहीं पे होगा। हाँ यहाँ कहीं पे। ठीक है, तो अब हमें बताना है चेंज इन वेलोसिटी। करना पड़ेगा क्वेश्चन, आराम से नहीं होगा, है ना? आराम से नहीं होगा, करना पड़ेगा ये। नॉट ऑडिएबल। अच्छा यहाँ हो गया। सॉरी सॉरी, माइक यूज नहीं किया। क्लास वो होती है ना यार, एक बार तो फिर डिस्टर्ब हो जाती है, फिर गड़बड़ हो जाता है मामला। सॉरी। मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ रहा था, मैं एक्चुअली वो देख रहा था, क्वेश्चन देख रहा था क्या है। ओके, सबने लिख दिया माइक 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 माइक। ओके 1 to 4, 1 to 4 साउंड क्लियर है? 1 to 4 कर देना, साउंड क्लियर है नहीं है? चलो, एवरेज वेलोसिटी 0 से 3 तक बतानी है यहाँ तक, और चेंज इन वेलोसिटी। तो यार वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो देखो चेंज इन वेलोसिटी जो होगी वो हमारी होगी एक्स डायरेक्शन में, तो होगी नहीं। मतलब मैं ये लिख सकता हूँ ना, एक्चुअल में आई जे की फॉर्म में अगर लिखूँ तो मैं क्या लिखूंगा? v2i, मैंने एक्स की फॉर्म में अगर लिखूँ v2i माइनस, पूरा लिख देता हूँ चलो। इनिशियल वेलोसिटी मैं मान लेता हूँ, सॉरी v1 मान लेता हूँ, मेरी है vx i प्लस vy और फाइनल वेलोसिटी मैं मान लेता हूँ v2 है vx डैश i प्लस vy डैश j। ठीक है, ये फाइनल वेलोसिटी है। अब जब मैं इनको चेंज निकालूंगा, डेल्टा वी निकालूंगा, इसको माइनस करूंगा, तो ये तो कट जाएगा, क्योंकि एक्स में तो वेलोसिटी मेरी सेम रहती है। मेरी जो वेलोसिटी का चेंज होगा केवल किस में होगा? मेरी वेलोसिटी का जो चेंज होगा केवल किस में होगा भाई? वाई में होगा, वाई में। तो यानी डेल्टा वी जो होगा, यानी कि जो v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर होगा, वो क्या होगा? वो होगा vy डैश माइनस vy जे। ठीक है, ओके। ओके, बस अब इसमें निकाल लो वेलोसिटी क्या होगी। आपको टाइम पता है तो v तो यार u प्लस एटी लगा लोगे, u प्लस एटी लगाओगे तो vy आ जाएगा। इनिशियल आपको पता ही है, स्पीड यहाँ से आ जाएगी कंपोनेंट ब्रेक करके। कंपोनेंट ब्रेक कर लोगे तो इनिशियल कंपोनेंट यहाँ से आ जाएगा, और जब फाइनल की बात करोगे 3 सेकंड पे, तो v=u प्लस एटी लगाओगे तो उससे vy आ जाएगा आपका, है ना? तो क्या आ जाएगा? vy डैश आ जाएगा। निकाल लोगे ये पार्ट, ये पार्ट निकाल लोगे। ऐसे ही किया था जिनका आंसर आया था, कर लोगे अब। देखो ये तो आ गया चेंज इन वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी निकालना होगा तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करना होगा। एवरेज वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम के लिए तो मुझे ये निकालना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट। मेरे ख्याल से तो ये निकालना पड़ेगा, और कोई शॉर्टकट हो सकता है इसका?
डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम टी इक्वल टू 0 से टी इक्वल टू 3 निकालना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे तो x निकालना पड़ेगा आपको। x आपका हो जाएगा u cos थीटा इंटू टाइम, u cos 45 इंटू टाइम, टाइम आपका कितना है 3 सेकेंड, तो ये तो x आ जाएगा। और y निकालने के लिए एस वाई इक्वल टू यू वाई प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो एस वाई आ जाएगा। फिर दोनों में पाइथागोरस थ्योरम लगा लो तो डिस्प्लेसमेंट आएगा, फिर टाइम से डिवाइड कर लो, आ जाएगा। लंबा क्वेश्चन है, ठीक है। तो कर लोगे ये भी, स्टूडेंट पार्टी कर लोगे इसे। किसका डाउट था 93, आप कर लोगे। आगे चलें, आगे चलें 95 पे। 95 इसका कोई शॉर्टकट तो मुझे दिख नहीं रहा अभी, 3 सेकेंड का। 95 95 क्वेश्चन क्या था भाई। 95 क्वेश्चन बोलता है कि स्टोन इज थ्रोन फ्रॉम अ टॉप ऑफ द टावर ऑफ हाइट दिस 50 मीटर। एक टावर के ऊपर से आपने स्टोन फेंका, जो टावर की हाइट कितनी दी हुई है 50 मीटर, और स्टोन कैसे फेंका आपने 30 डिग्री के एंगल पे। आपने कितना कैसे फेंका, ऐसे 30 डिग्री के एंगल पे। स्पीड दे रखी है 30 मीटर पर सेकेंड, और एंगल भी दे रखा है 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, ऐसे है, ऐसे है। टाइम विच इन विच स्टोन विल रिमेन इन द एयर। तो टाइम यार ये ऐसे जाके ऐसे गिरेगा ना कहीं, तो कह रहा है कितने टाइम में ये एयर में रहेगा, इसका टाइम बताना है ना, कितने टाइम एयर में रहेगा। इसका मतलब ये पूछ रहा है कि कितने टाइम में हिट करेगा यहाँ पे। टाइम निकालने के लिए क्या करोगे, क्या करोगे, आपको वाई एस वाई पता है 50 मीटर है, हमें बस 50 मीटर है मैग्नीट्यूड एस वाई का। यू वाई पता है, इनिशियल स्पीड इन वाई डायरेक्शन पता है। ए वाई पता है, टाइम चाहिए, टाइम निकाल लो। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओ, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओ, वहां से आ जाएगा टाइम। कर लोगे, कर लोगे, कराऊं। इसका डाउट था 95, कर लोगे अब। भाई आप वाई डायरेक्शन में ले लो ना, एक्स का तो मुझे पता नहीं कुछ, एक्स का तो मेरे पे कुछ है नहीं, एक्स में बस इनिशियल स्पीड है ना, और कुछ तो मुझे पता नहीं, डिस्टेंस वगैरह नहीं पता यहाँ पे कितना होगा ये। तो एक्स में निकालना तो मुश्किल है, लेकिन वाई में निकालना आसान है, तो मैंने वाई में मोशन मान लिया। टाइम तो एक ही बात है, चाहे ये वाला निकालो वाई वाला, और चाहे एक्स वाला निकालो, टाइम तो एक ही बात है, ठीक है। कर लोगे, जल्दी लिखो, यस। कम ऑन, आंसर गलत है इसका, आंसर निकाल लेते हैं, निकाल लेते हैं फिर। यू कॉस साइन, यू साइन निकालोगे, यू साइन 30, यू साइन 30 कितना आ जाएगा, यू बाई टू आ जाएगा, 30/2 यानी 15 आ जाएगा। ए वाई कितना आ जाएगा 10, टाइम निकालना है। एस वाई इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस वाई इक्वल टू यू, यू पॉजिटिव है ऊपर, यू टी माइनस हाफ जी डाउनवर्ड है क्योंकि, इंटू टी स्क्वायर, ये करना पड़ेगा, तो 15, ये 5 आ जाएगा, 5 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, 3t माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 10 इक्वल टू 0। इसके रूट बनेंगे 5 और 2 बनेंगे मेरे ख्याल से, 5 दूनी 10 और 5 और 3, तो इसके रूट जो बनेंगे मेरे ख्याल से वो बनेंगे, ये बनेगा टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 3, सॉरी 2t प्लस 10 इक्वल टू 0। तो t माइनस 5 बनेगा इसका, और एक t प्लस 2 बनेगा, तो इससे आपका जो आंसर आएगा वो आएगा -2 या +5, तो +5 आएगा। 5 सेकेंड आना चाहिए मेरे ख्याल से, तो 5 सेकेंड शुड बी द आंसर। आंसर क्या दे रखा है, 2 सेकेंड। 2 सेकेंड तो नेगेटिव आ रहा है, 2 सेकेंड, 2 सेकेंड तो हो सकता है क्या, 2 सेकेंड तो होगा ही नहीं। इसका टाइम ऑफ फ्लाइट ही निकाल लो, आपको कितना आ रहा है, अगर यहाँ से यहाँ जाने का टाइम निकालूँ मैं इसका, केवल यहाँ से यहाँ जाने का टाइम ऑफ फ्लाइट देखो कितना आ रहा है, 2u साइन थीटा बाई जी करते हैं, 2u, यू है आपका 30, साइन थीटा, 2u साइन थीटा बाई जी,
छः छः, तीन दूनी छः और दो, 3 सेकंड तो यही आ रहा है टाइम, यहीं तक का टाइम 3 आ रहा है, तो ऑब्वियसली ज़्यादा आएगा यहाँ तक का तो, है ना। तो 5 ही होगा यार, वो गलत होगा आंसर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपका सही है, आपका सही है आंसर। इतनी टेंशन नहीं लेनी यार, वो चलता रहता है गलत सही तो। अगला क्वेश्चन देखो अब। 5 आ रहा है सबका, ठीक है यार, ठीक है, गुड। 96, फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर, फिर दोबारा आपने टॉप ऑफ द टावर से कुछ स्टोन को फेंके, 2 स्टोन फेंके इस बार। 96 क्वेश्चन में 2 स्टोन फेंके, है ना। आप पे खाली टाइम था ना टेस्ट के बाद, आपने कहा 2 स्टोन फेंकूंगा मैं। हॉरिजॉन्टली फेंका आपने ऐसे, एक इस तरफ और एक इस तरफ, अपोजिट डायरेक्शन में बोला ना वो। एक आपने फेंका मान लो 10 से, एक फेंका 20 से, ये 10 मान लो, ये 20 मान लो, ये दे रखा है। हाइट इसकी 78.4, ठीक है, 78.4 है, यानी 9.8 का मल्टीपल, तो 9.8 का मल्टीपल है ये, तो 9.8 मानना पड़ेगा जी को जब करेंगे सॉल्व। ऑन रीचिंग द ग्राउंड देयर सेपरेशन इज, ग्राउंड तक पहुंचने में उनका सेपरेशन क्या होगा, तो ये जाके जो है यहाँ गिरेगा 20 वाला कहीं दूर, 10 वाला थोड़ा पास गिरेगा, तो ये सेपरेशन पूछ रहा है कितना होगा, S1 प्लस S2। तो कुछ नहीं करना, टाइम निकाल लो इसका पहले, टाइम कितना आएगा, तो टाइम निकालने के लिए एस वाई यूज कर लो, एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे एस वाई यू वाई तो जीरो है, हॉरिजॉन्टल फेंका आपने, तो आपका जो टाइम आएगा 2 ऑफ S y बाई जी का रूट आ जाएगा, और एस वाई आपका है 78.4 इंटू 2/9.8। 9 से जब ये काटोगे तो कितना आएगा, 9 × 8 = 72 और 8 × 8 = 64, 8 पार कटेगा, 8 दूनी 16, 16 का रूट आएगा 4, तो टाइम आया 4 सेकेंड। अब 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो इसका डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा 20 × 4, और इसका हो जाएगा 10 × 4, तो डिस्टेंस कितना हो गया, 80 और 40 120। तो इन दोनों का सेपरेशन जब ये नीचे गिरेंगे, सेपरेशन विल बी 120 मीटर। आई होप वी आर ओके विद इट। हर्षित क्या बोल रहे हो, 3 सेकंड किसका आ रहा है, इसका आ रहा है क्या 3, 9 × 8 = 72, 8 दूनी 16, 16 का रूट 4, इसका तो नहीं आएगा मेरे ख्याल से, है ना। ये ठीक है, क्लियर है, ये क्लियर है। डिस्टेंस 120 आएगा, या फिर रिलेटिव स्पीड ले लो, रिलेटिव स्पीड 30 है, टाइम से मल्टीप्लाई कर लो तब भी 120 आएगा। रिलेटिव स्पीड अगर दोनों स्टोन की लोगे तो 20 + 10 30 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 120, राइट। तो 120 होना चाहिए, ए आंसर ए दिया हुआ है, करेक्ट है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल व्हेन लॉन्च्ड एट एन एंगल 15 डिग्री इज 1.5। 15 डिग्री पे जो रेंज आपने फेंका प्रोजेक्टाइल, उसकी रेंज क्या आई, 1.5 मीटर। 15 डिग्री पे जो रेंज आती है 1.5 मीटर। एडिशनल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस द प्रोजेक्टाइल वुड कवर व्हेन प्रोजेक्टेड एट 45 डिग्री। 45 पे अगर फेंकोगे तो ये कहीं यहाँ जाके गिरेगा, रेंज इसकी मैक्सिमम होती है 45 पे, तो 45 पे यहाँ के गिरेगा। तो कह रहा है एडिशनल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा वो, एडिशनल मतलब ये कितना होगा, ये डिस्टेंस निकालना था डी। निकाल लोगे, इसमें क्या रेंज निकाल लो दोनों केस में। रेंज क्या होती है, u² sin 2θ/g। तो पहले केस में जो रेंज है आपकी, यानी कि पहले केस में है u² sin 30 डिग्री बाय जी, वो कितना है 1.5, तो यहाँ से u आ जाएगा। अगले केस में जो रेंज होगी वो हो जाएगी u² sin 90 हो जाएगा बाय जी, तो रेंज ये आ जाएगी, है ना। तो अगले केस में रेंज ये आ जाएगी, तो यहाँ से सीधा निकाल सकते हो, u² जी की वैल्यू निकाल लो यहाँ से सीधा ही। u² जी की वैल्यू आ जाएगी 1.5/1/2, यानी कि 3 मीटर आ जाएगी। तो u² जी हमारा यहाँ से 3 मीटर आ रहा है, यानी ये जो रेंज आएगी वो 3 मीटर आएगी r डैश।
तो पहले रेंज कितनी थी 1.5, 45 पे कितनी हो गई 3 मीटर, तो एडिशनल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 1.5 मीटर ट्रेवल किया, ये जो डिस्टेंस आएगा आपका ये 1.5 आना चाहिए ना फिर, सही तो है आंसर। क्लियर है, ये किसका डाउट था 97, क्लियर है। ये किसने पूछा है डाउट, एक करा नहीं बच्चे ने क्वेश्चन, जिसने क्वेश्चन पूछा ना उसने डाउट किया नहीं, फिर ये खुद नहीं किया, एक बार खुद कर लेते आ जाता आंसर, तो इतना मुश्किल थोड़ी था, इतना मुश्किल था क्या। 98 98 98 98 98 98 98 इंडिया गेट 98, ओके। ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर, हाइट h, हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया, हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया फ्रॉम द टावर ऑफ हाइट h, और लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग, अच्छा ये जाके कहीं यहाँ गिरा। अब ये कह रहा है लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन तो ये है, अब पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग ये है, इन दोनों को अगर मैं लाइन से जोड़ूं तो ये कितना एंगल बनाती है 45 डिग्री विद द ग्राउंड। ये कह रही है जो एंगल बनाती है ये लाइन कितना बनाती है 45 डिग्री विद द ग्राउंड। तो क्या निकालना है, वट वेलोसिटी द ऑब्जेक्ट स्ट्राइक द ग्राउंड, वेलोसिटी कितनी होगी ऑब्जेक्ट की जब वो हिट करेगा यहाँ पे, ये कितनी होगी, ठीक है। इसकी स्पीड यू मान लेते हैं, यहाँ पे यू मान लेते हैं। अब यहाँ पे इसने वेलोसिटी का एंगल तो दिया नहीं, इसने किसका एंगल दिया, इसका एंगल, ये 45 है, यानी कि इस ट्राइंगल में अगर मैं देखूं तो मेरी जो ये h होगी तो रेंज भी मेरी h के बराबर होगी, क्योंकि 1045 क्या होता है 1 होता है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस, तो यानी परपेंडिकुलर और बेस दोनों बराबर हैं, यानी परपेंडिकुलर बेस बराबर है, यानी कि रेंज इक्वल टू आपकी इस हाइट के बराबर है, h के बराबर, स्मॉल h मान लो, ये पता चल गया मुझे बस यहाँ से। अब मुझे पता है मेरी रेंज कितनी होती है, रेंज मेरी होगी u cos थीटा, यानी u इंटू टी तो मेरी रेंज होगी, है ना, ये तो मेरी रेंज आई, और हाइट मेरी जो आएगी वो आएगी हाफ जी टी स्क्वायर, वाई डायरेक्शन में मैं इक्वेशन लिखूंगा तो वाई में ए तो है नहीं, तो हाफ जी टी स्क्वायर, यानी कि ये हाफ जी टी स्क्वायर के बराबर है। अच्छा, तो यहाँ से मेरा क्या आया, यहाँ से मेरा टाइम आ जाएगा, टाइम कितना आया मेरा, टाइम ऑफ कोलिजन, टाइम मेरा आया 2u/g, 2u/g। अच्छा, टाइम तो मेरा वैसे भी आ जाता, टाइम तो वैसे भी निकाल सकता था क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है ना, अगर मैं वाई डायरेक्शन में इक्वेशन लगाता तो एच से मेरा टाइम तो वैसे भी आ जाता, हाफ जी टी स्क्वायर लगा के इक्वल टू एच करके, तो मैं वहाँ से निकालता हूँ, मान लो अगर मैं हॉरिजॉन्टल किसी को प्रोजेक्ट करूँगा तो मेरी इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन जीरो होगी, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन जीरो होगी, और हाइट डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया मैंने एच, अगर मैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाऊँ वाई डायरेक्शन में, तो मैं ये भी लिख सकता था कि एच इक्वल टू यू तो जीरो है वाई डायरेक्शन में, ये सब वाई डायरेक्शन में है, एच तो सॉरी यू तो जीरो है, और ये हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ से अगर मैं टाइम देखूँ तो मेरा कितना आ रहा है 2h/g, 2h/g, ये मेरा टाइम आ रहा है, ये मेरा टाइम आ रहा है और ये मेरा टाइम आ रहा है, तो ये दोनों टाइम आपस में बराबर होंगे, तो इससे क्या प्रूव हो रहा है कि h इक्वल टू यू के है, h इक्वल टू यू के है, h हमारा u है। अच्छा जी, कई सारी बातें निकल के आ गई, h हमारा u है, ठीक है, h हमारा u है, मुझे क्या चाहिए v। अब v क्या है, एक्चुअली v जो है दो कंपोनेंट होंगे v के, एक तो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो वही होगा जो यहाँ पे था, तो इसको u मान सकता हूँ। वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा लो, तो वी वाई इक्वल टू यू वाई तो जीरो है, प्लस ए टी लगाओगे तो जी टी आ जाएगा, तो मैं प्लस ही मान लेता हूँ, जी टी आ जाएगा, तो वी वाई मेरा ये आ गया जी टी, वी वाई मेरा जी टी है, और u मेरा जो है वो h के बराबर है, ये सब आ गया कंडीशन, है ना। अब मुझे आंसर किसकी टर्म में चाहिए, h की टर्म में, मुझे h की टर्म में आंसर लाना है, तो मेरा जो वेलोसिटी होगा, जो मेरा वेलोसिटी होगा, मैं इधर लिख देता हूँ, मेरे पीछे ना आ रहा हो कहीं, यहाँ लिख देता हूँ अभी, वेलोसिटी मेरा क्या होगा, इन दोनों का स्क्वायर होगा, वी एक्स यू एक्स स्क्वायर माने वी वाई स्क्वायर, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर होगा, राइट।
एक्स मेरा कितना है यू, और यू कितना है एच, तो ये तो एच का स्क्वायर हो गया। ऐसे जब वी वाई निकालोगे, मैं हट जाता हूँ थोड़ा सा, ऐसे जब वी वाई निकालोगे तो वी वाई आपका जी टी आया है, जी टी को मुझे एच की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मैं टाइम की वैल्यू यहाँ से पुट कर देता हूँ। टाइम मेरा होगा 2u/g, और u मेरा क्योंकि h है तो उसे 2h/g भी लिख सकता हूँ। तो टाइम मेरा हो गया 2h/g, यानी कि ये हो गया इंटू 2h/g। कुछ गड़बड़ आ रहा है क्या? कुछ गड़बड़ है कहीं पे? ये कट जाएगा, तो वी वाई तो हमारा 2h आ रहा है, तो फिर तो 2h का स्क्वायर हो जाएगा। ये गड़बड़ है, डायमेंशनली भी गलत आ रहा है ना, कहीं पे हमने जी वी छोड़ दिया एक जी। कहाँ पे छोड़ दिया जी यार? यू टी इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से टाइम क्या आया? 2u/g आया, ये ठीक है। रेंज हमारा एच के बराबर था, ये हमें पता चल ही रहा था। रेंज हमारा एच के बराबर था, यहाँ से हमने ये निकाला। ओके, ये आया। और जब मैंने यहाँ पे वाई डायरेक्शन में इक्वेशन लगाई एक बार, तो मेरा एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, एच इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर टी। अच्छा यार, यहाँ पे रूट नहीं लगाया ना टी में। 2 इज रूट ऑफ 2h/g। अच्छा, यहाँ पे गड़बड़ी कर दी हमने, क्योंकि यहाँ टी स्क्वायर था ना ये। अब जब कंपेयर करोगे तो रूट में आएगा कुछ, तो आपका जब कंपेयर करोगे तो रूट में आ जाएगा ये, तो उससे आपका टी 2u/g इक्वल टू इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो फिर आपका रिलेशन वहां से बनेगा। तो फिर एच और यू में रिलेशन आ जाएगा, यहाँ पे एच और यू में रिलेशन आ गया, फिर आप ये लगाओगे, फिर यहाँ पुट करोगे तो कर लोगे मेरे ख्याल से। कुछ मैंने मिस्टेक कर दी यहाँ पे, लेकिन हो जाएगा, है ना? कर लोगे अब आगे, या बताना है? अच्छा, मैं लिख भी दिया था ना। ठीक है। एक्चुअली मैं विंडो चेंज कर रहा हूँ ना, तो विंडो में फिर मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ पा रहा। मैं उसमें एक्चुअली वो पेपर के क्वेश्चन देख रहा हूँ। हाँ, तो मेरे ख्याल से कर लोगे अब तो ना। अगर रूट यहाँ रखेंगे तो टी को कंपेयर करेंगे दोनों साइड, तो फिर एच जो है समथिंग कुछ यू स्क्वायर बाय समथिंग आ जाएगा, तो उससे फिर एक जी बचेगा आपका। तो उससे फिर सॉल्व करके हम लोग कुछ इक्वेशन बना सकते हैं यहाँ पे। राइट, राइट, कर लोगे? तो इसमें बस यही हमारे लिए एक पॉइंट था कि ये 45 दिया हुआ था यहाँ पे, इससे हमें पता चला था कि एच इक्वल टू आर होगा। उससे हमने एक एडिशनल इक्वेशन बना ली, कौन सी वाली? ये वाली। ये इक्वेशन तो वैसे ही बना सकते थे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन हुआ है, तो वाई डायरेक्शन का हमें पता है क्या होगा। लेकिन ये हमने एडिशनल बना ली, क्योंकि हमें पता है कि ये एच जो है, सॉरी, हाँ, क्योंकि हमने देख लिया कि दोनों बराबर होंगे आपस में। रेंज, और ये रेंज है ना आपका, और ये एच, तो हमने यहाँ से एडिशनल इक्वेशन बना ली बस, तो उससे हमारा रिलेशन बन गया। बस ये यहाँ पे पॉइंट था कैच करने का। राइट, कर लोगे अब? कर लोगे सॉल्व? बताते जाओ जिसका डाउट है, फिर बाद में मत बोलना सर ने बताया नहीं, फिर बाद में बोलोगे सर तो फटाफट भाग रहे थे। अभी बता दो यार, फिर संडे को मिलेगा नहीं तो मौका सीधा। ये किसने पूछा भाई? 101? 101 किसने पूछा भाई? ये तो बहुत आसान है, इसमें क्या हुआ? इसमें क्या हुआ मेरे दोस्त? चेंज इन वेलोसिटी व्हेन इट इज द हाईएस्ट पॉइंट। चेंज इन वेलोसिटी निकालनी है यार। चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी? चेंज इन वेलोसिटी होगी v2 - v1। अब यहाँ पे चेंज किस पे हो रहा है? एक्स में तो चेंज होगा नहीं, एक्स तो यू कॉस थीटा ही रहेगा। एक्स तो हमारा यू कॉस थीटा ही रहेगा। वाई में चेंज हो गया बस, वाई वाला पहले कितना था? यू साइन थीटा, अब कितना हो गया? 0। तो नेगेटिव पॉजिटिव पूछा है, नहीं पूछा? वैसे आप ये लिख सकते हो वाई में चेंज होगा आपका केवल, तो फाइनली हो जाएगा 0। इनिशियली था यू साइन थीटा, तो हो जाएगा -u sin थीटा। दिस इज माई चेंज इन वेलोसिटी, दिस इज माई चेंज इन वेलोसिटी। आई थिंक ये तो क्लियर होगा। इसमें क्या पूछना था? ओके, क्लियर है दोनों क्वेश्चन? पिछले वाला ये वाला क्लियर है? एक बार लिख दो फटाफट से, आगे चलें। 100 का हिंट, बाकी लोगों क्लियर हो गया सब? 100 तो इजी है।
भाई वो कह रहा है नंबर ऑफ बुलेट आर फायर्ड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन विद सेम इनिशियल स्पीड यू। आपने यू से फेंकी बुलेट, तो एरिया मैक्सिमम कितना कवर हो सकता है? तो मान लो आपने बुलेट फेंकी तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है इसका? रेंज, मैक्सिमम रेंज कितनी हो सकती है जब एंगल 45 होगा? तो ये रेंज कितनी आएगी? यू स्क्वायर साइन 90/g, ये रेंज आई यहाँ पे। अब ऐसे ही आप इधर भी फेंक सकते हो इसे, तो ये भी रेंज कितनी मैक्सिमम आ सकती है? यू स्क्वायर बाई जी, ये भी रेंज आई आपकी। ऐसे आप चारों तरफ फेंक सकते हो, मैं इधर को भी फेंक सकता हूँ, इधर को भी फेंक सकता हूँ, इधर को भी फेंक सकता हूँ, इधर को भी, तो हमने चारों तरफ फेंक सकता हूँ, तो मैं बुलेट हर जगह फायर कर सकता हूँ चारों तरफ को। तो चारों तरफ मेरी रेंज क्या आएगी? यू स्क्वायर बाई जी। तो ये क्या बन जाएगा? सर्कल बन जाएगा, पूरा एक सर्कल बन जाएगा जिसकी रेडियस कितनी होगी? यू स्क्वायर बाई जी। तो उसका एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। तो आर की जगह पे यू स्क्वायर बाई जी पुट कर देंगे, तो पाई यू स्क्वायर बाई जी का होल स्क्वायर। ठीक है, ए आना चाहिए 100 का। हम्म हम्म ओके, ठीक है। रैनी क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बाकी लोगों को? पिछला वाला भी क्लियर है? तानिया, रैनी, ओके, ठीक है। चलो 105, 105, 110, 111, 105 क्या है भाई? 105। देखो स्लाइड ही खत्म हो गई, तुम्हारे डाउट देख देखते हैं। तुम्हारे डाउट लेते लेते स्लाइड भी खत्म हो गई हमारी। अब मुझे स्लाइड ऐड करनी पड़ेंगी। स्लाइड स्लाइड ऐड हो जाओ। कहाँ से ऐड होंगी स्लाइड? यहाँ से ऐड होंगी। स्लाइड ऐड करो, स्लाइड ऐड करो। मुझे लगा इतने डाउट होंगे, मैंने स्लाइड ही ऐड नहीं कराई। तुम लोगों ने काफ़ी डाउट पूछ लिया भाई। एक बार खुद भी करा करो, क्वेश्चन को देखा करो गलती क्या है आप, है ना? आप अपनी गलती देखोगे, मैंने क्या गलत किया, मैंने फॉर्मूला गलत लगाया है ना, या मेरे को कंसेप्ट क्लियर नहीं था, या मैंने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा, या मैंने कुछ और कर लिया। ये गलती आपको खुद देखनी है अपनी कि मैं क्या गलती करता हूँ। और एक्चुअली एक शीट भी होती है इसकी, जो अच्छे बच्चे होते हैं ना शीट बनाते हैं हर हफ्ते के टेस्ट की, कि मैंने क्या गलती करता हूँ। तो जो मैं कॉमन गलती करता हूँ, अगली बार मैं उसमें अलर्ट रहूंगा। अगर मैं फॉर्मूला गलत लगाता हूँ तो मैं फॉर्मूला बहुत ध्यान से सारे पढ़ के जाऊंगा, या मैं क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ता तो मैं क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा ज़्यादा टाइम दूंगा पेपर में। तो ये आपको पता होना चाहिए मैं गलती क्या कर रहा हूँ, किस टाइप की मेरी मिस्टेक है। हमने पढ़ा था ना एरर, डिफरेंट टाइप ऑफ एरर्स। तो किस टाइप के एरर आप कर रहे हो, इट शुड बी नोन टू यू। और ये आप जब खुद करोगे तभी नोन होंगे, है ना? चलो आगे चलें भाई। 105, 105, 105, 105। A particle is projected with velocity v such that its range on the horizontal plane is twice the greatest height attained by its range of the projectile is। ये किसने पूछा भाई? इसमें ये गड़बड़ी है, ये तुमने करा हुआ है शायद ऐसा क्वेश्चन तो। रेंज इज ट्वाइस द ग्रेटेस्ट हाइट, रेंज इज 2 ऑफ द एच मैक्स। तो रेंज क्या हो जाएगी आपकी? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी इज 2 टाइम्स ऑफ एच मैक्स, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। इसके ट्वाइस है। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में? ये पूछ क्या रहा है? रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल क्या होगी? रेंज निकालनी है आपको किसकी टर्म में? यू के टर्म में। तो हमें साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, तो साइन थीटा की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। ये कट जाएगा यहाँ से, ये कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा। तो साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, और साइन 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। ये आपका साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है। दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ से एक पावर काट लो, तो कॉस थीटा इक्वल टू हाफ। दैट मीन्स व्हाट? कॉस थीटा नहीं, कॉस थीटा नहीं, यहाँ पे कॉस बचा हुआ है, यहाँ पे साइन बचा हुआ है ना ये, तो टेन थीटा इक्वल टू 2। टेन थीटा इक्वल टू 2 आ रहा है। और मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए रेंज। रेंज क्या होती है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यानी मुझे चाहिए यू स्क्वायर बाई जी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसकी वैल्यू चाहिए मुझे। तो टेन आपका 2 आया, टेन आपका 2 आया, तो क्या करोगे? साइन चाहिए, कॉस चाहिए, ट्राइंगल बना लो। 2/1 हो जाएगा ये, इसको 2/1 लिख सकता हूँ मैं। तो ये कितना हो जाएगा? √5, √5 हो जाएगा। तो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी अब? साइन थीटा एक आ जाएगा आपका 1/√5, एक आ जाएगा 2/√5। तो 1/√5
इंटू 2/√5, ये 2/√5 आ जाएगा साइन। तो 2u² g ये आ जाएगा आपका। बस अब तो कर लोगे आगे। √5 इंटू √5 5 हो जाएगा, ऊपर 4 हो जाएगा, 4u² 5g आना चाहिए मेरे ख्याल से। तो 4u² 5g विच इज आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर ए। ओके, ठीक है। एक 105 के बाद 108 का हिंट, 110 था वैसे तो ना। नेक्स्ट 108 क्या है? 105 जिसका डाउट था क्लियर हो गया। आई होप दिस इज क्लियर। अगर नहीं है तो लिख दो फटाफट से, कुछ डाउट है तो लिख दो यार। आसान है बहुत 108 तो, बहुत आसान है भाई, बहुत आसान। स्टोन को आपने फेंका वेलोसिटी v से, एंगल थीटा से। ये वेलोसिटी v है, एंगल थीटा से फेंका, ठीक है, विद द हॉरिजॉन्टल स्पीड व्हेन इट मेक्स एंगल बीटा विद द हॉरिजॉन्टल इज। ये कह रहा है जब हॉरिजॉन्टल से बीटा एंगल बनाएगा, मान लो यहाँ बीटा बनाता है, इसकी स्पीड v डैश होती है, एंगल कितना बना रहा है? बीटा। तो कह रहा है जब बीटा एंगल बनाएगा तो v डैश कितना होगा, हाउ मच इज द v डैश। तो यार इसमें सीधी सी बात है, आपकी स्पीड x डायरेक्शन में सेम रहती है, तो इन दोनों को, इनका x कंपोनेंट बराबर होगा, दोनों का x कंपोनेंट बराबर कर लो। v cos थीटा इक्वल टू v डैश cos बीटा, ये बीटा डैश नहीं है, बीटा है, cos बीटा, बस v डैश है ये, ठीक है। तो ऐसे v डैश आ गया, v cos थीटा बाय cos बीटा। तो बड़ा आसान था ये तो। ओके, 108 का हिंट हो गया। 110, ओहो 110, एक सौ दस। अब तो करो बस, कितने क्वेश्चन करवाओगे यार? 110, ये बढ़िया क्वेश्चन था। AI प्लस BJ प्लस CK, दिस इज माई velocity of projection where IJK are east, north and vertical direction। तो मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल कितनी होगी, एच मैक्स कितना होगा। तो अब बोलोगे कौन सा क्वेश्चन आगे, सर ने तो कराया ही नहीं, है ना, ऐसे तो क्वेश्चन कराया नहीं सर ने। देखो यार क्या करना था इसमें, ईस्ट नॉर्थ और साउथ, IJK जो है ईस्ट नॉर्थ और साउथ है। मान लो ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, और एक वर्टिकल अपवर्ड ऐसे है, ठीक है। इधर को I माना इन्होंने, इधर को J और इधर को K, ठीक है। अब देखो यार, कोई पार्टिकल है मान लो, उसको मैंने ऐसे छोड़ा, सपोज ये है, मान लो ऐसे छोड़ा, है ना। तो उसकी वेलोसिटी कैसे है, इस प्लेन में अगर आप देखोगे तो ऐसे है, मान लो इसको मैं अंदर को बनाता हूँ, नॉर्थ मेरा इधर को है ना, नॉर्थ मेरा इधर को है। तो इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो कुछ ऐसे है, ऐसे। तो इसके जो कंपोनेंट होंगे, इसके अगर मैं यहाँ पे प्लेन में प्रोजेक्ट करूँ से, तो ये कुछ, इसका जो प्रोजेक्शन आएगा वो ऐसे आएगा कुछ, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, है ना। ये इस वेलोसिटी का क्या है, वाई कंपोनेंट, ये वाला जो पोर्शन है ये वेलोसिटी का क्या है, वाई कंपोनेंट है। और नीचे वाला जो प्रोजेक्शन आया ये क्या है, एक्स कंपोनेंट है, माने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। एक्स तो नहीं बोलूंगा मैं, एक्स तो इस तरफ था, ये मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का। कौन सा कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल, दिस इज माय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना दे रखा है आपको, AI प्लस BJ, AI प्लस BJ। यानी मैं अगर केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को देखूं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को अगर मैं देखूं तो ये कुछ ऐसे है, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, ये वाला कंपोनेंट हमारा क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल AI प्लस BJ, और CK क्या हो जाएगा, वर्टिकल, क्योंकि K डायरेक्शन मेरी ये है। तो मेरा जो वर्टिकल कंपोनेंट है तो मुझे पता है CK होगा, यानी C होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं पता, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ से आ गया AI प्लस BJ,
तो ये जो वेलोसिटी है मेरी, इसके दो कंपोनेंट है, एक तो ये है और एक वर्टिकल है। अच्छा, ये जो ए आई प्लस बी जे है, ये इस तरफ को होगा भाई, किसका सम है? आई और जे का सम है, ऐसे कुछ होगा बीच में। और आपका सी के इधर होगा, और इनका रिजल्टेंट किधर को आ रहा है? फिर रिजल्टेंट इधर को आ रहा है, सॉरी इधर को नहीं, ऐसे कुछ मान लेता हूँ, इधर को आ रहा है। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरा ये जो है, ये मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये मेरा वर्टिकल कंपोनेंट है। यानी ये मेरा क्या है एक्चुअली, अगर मैं सिंपल प्रोजेक्टाइल देखूं ऐसे वाला, थीटा वाला, तो ये जो चीज़ है मेरी एक्चुअली क्या है? वर्टिकल कंपोनेंट, यानी कि यू साइन थीटा है। तो मेरा यू साइन थीटा क्या है? सी है। ठीक है, और ये क्या है? ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, जिसका ये वाला कंपोनेंट बनेगा नीचे वाला, ये वाला यू कॉस थीटा। तो यू कॉस थीटा मेरा कितना हो जाएगा? रूट ऑफ, इनका मैग्नीट्यूड आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मेरा ये यू साइन थीटा है, ये यू कॉस थीटा है। ठीक है, यहां से अब जो मुझे निकालना है एक्स मैक्स वगैरह मैं निकाल सकता हूँ। क्लियर हुआ ये? क्लियर हुआ? इसमें आई जे के की फॉर्म में दे रखा था। जरूरी नहीं है कि आपका प्रोजेक्टाइल ऐसे जाए ना एक्स डायरेक्शन में, वो बीच में तो ऐसा आप इधर को प्रोजेक्ट कर सकते हो जैसा आपने यहाँ पे किया है। क्लियर हुआ ये? क्वेश्चन नंबर, ऐसे क्वेश्चन नीट में तो नहीं आते, शायद दो क्वेश्चन आते हैं, दो क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, है ना, दो तीन क्वेश्चन ऐसे आते हैं, बाकी तो नॉर्मल आते हैं। ठीक है, चलो बाकी क्वेश्चन तो इजी है यार, बाकी कोई टफ थोड़ी है। जो बाकी आप कर रहे हो तो सिंपल है। समझ में आ गया ये वाला सबको? डन? जब ये कर लोगे ना तो ये नीट में फिर, नीट से थोड़ा सा ऊपर है, ऐसा नहीं है बहुत ऊपर है, थोड़ा सा ऊपर है। तो ये अगर ये कर लोगे तो नीट में फिर आपको बहुत इजी लगेगा पेपर, फटाफट निकाल पाओगे फिर आंसर। दोबारा बता दूं? दोबारा देख लो। ये आपका ऐसे था, ये एक्स वाई प्लेन है ना, एक्स वाई प्लेन है मान लो, और ये जेड है, यहाँ पे जेड है। ठीक है, आपने जब पत्थर फेंका, यूजुअली आप किधर को फेंकते हो? आप इसके अलॉन्ग फेंकते हो, एक्स के अलॉन्ग, तो ऐसे जाके ऐसे गिर जाता है। लेकिन आपने यहाँ पे कैसे फेंका? यहाँ से फेंका और वो जाके यहाँ के गिरा होगा। आपने ऐसे फेंका इस बार। ठीक है, तो कहाँ जाके गिरा? यहाँ पे एक्स वाई प्लेन में जाके गिरा कहीं, यहाँ से यहाँ ऐसे हुआ होगा। क्योंकि वेलोसिटी जो है, अगर मैं इसको देखूं, इसमें वेलोसिटी कंपोनेंट क्या आएंगे? आई और जे आएंगे, केवल आई और के आएंगे, सॉरी अगर इसको के मान लूं मैं, तो अगर मैं एक्स के अलॉन्ग फेंकता तो मेरे आई और के आते। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है? वेलोसिटी इक्वल टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। तो यानी वेलोसिटी में जे भी है, आई के साथ साथ जे भी है, यानी वेलोसिटी मेरी इस प्लेन में, इस एक्सिस के अलॉन्ग नहीं है, कुछ ऐसे है। ठीक है, इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? फरीन, तानिया, नहीं आई और जे को कंसिडर करेंगे तो गलत हो जाएगा ना, आई और जे को कंसिडर करेंगे तो गलत हो जाएगा दीपांशु, क्योंकि उसमें के अपना के इसका भी रोल है ना, आई और के को भी करोगे तब भी गलत हो जाएगा। इतना समझ में आया? तो हमारी वेलोसिटी किधर को है? इधर को है। तो क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? इधर को है वेलोसिटी, है ना। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे यू कॉस थीटा यू साइन थीटा, मेरे को एच निकालना था। एच निकालने के लिए मुझे थीटा बीटा चाहिए, यू चाहिए, है ना, मेरा काम हो जाएगा। तो मैं यू कॉस थीटा यू साइन थीटा निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं देख रहा हूँ कि जब मैंने इस प्लेन में प्रोजेक्ट किया, ये मेरा प्लेन में एक्स वाई मानता हूँ, पार्टिकल एक्स और वाई, या ईस्ट और नॉर्थ मान लो, ऐसे मैंने प्रोजेक्ट किया, तो मेरा ये यू होगा, है ना, यू होगा। अब यू क्या दिया हुआ है आपका? ये दिया हुआ है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। तो भाई के तो कौन सी डायरेक्शन है? वर्टिकल डायरेक्शन है। तो इसका यानी यू के जो कंपोनेंट हैं, यू को मैं ब्रेक कर सकता हूँ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में। तो यू को जब मैं वर्टिकल में ब्रेक करूंगा तो उसका एक कंपोनेंट तो यहाँ बनेगा, इतना बड़ा नहीं बनेगा, इसके छोटा बनेगा, लेकिन ऐसे बनेगा, है ना। एक कंपोनेंट यहाँ बनेगा और एक कंपोनेंट यहाँ बनेगा इस डायरेक्शन में। दिस इज माई
कंपोनेंट इन द प्लेन एक्स वाई प्लेन, और ये मेरा परपेंडिकुलर टू द एक्स वाई प्लेन जेड एक्सिस की तरफ है। ये मेरा जेड एक्सिस यानी के की तरफ है। किसकी तरफ है? के की तरफ। तो भाई मैं क्लियर हूं उस क्वेश्चन, अगर मैं इसको देखूं इतना क्लियर है? अच्छा इतना क्लियर हुआ? गलत क्यों होगा दीपांशु? अभी बताता हूं, रुको आप इसको देख लो, फिर आपको समझ में खुद भी आ जाएगा शायद, नहीं तो मैं बता दूंगा अभी। इतना क्लियर हुआ सबको कि जो वेलोसिटी है u, ये ए आई प्लस बी जे प्लस सी के है, और उसके मैं कंपोनेंट ब्रेक करूंगा तो एक ऐसे आएगा और एक इधर को आएगा, और ये वाला कंपोनेंट जो है c होगा, क्योंकि के डायरेक्शन में आपका c है ये वाला कंपोनेंट, और इस डायरेक्शन में एक्स वाई की डायरेक्शन में क्या है? ए आई प्लस बी जे। तो ये वाला कंपोनेंट होगा ए आई प्लस बी जे, और ये होगा सी के। इतना क्लियर है सबको? इतना क्लियर हुआ सबको? तानिया, फरीन, क्लियर है इतना? इस वेलोसिटी को अगर मैं ऐसे ब्रेक करूंगा तो मेरे कंपोनेंट ऐसे होंगे। क्लियर? जल्दी लिखो यार फटाफट। क्लियर है? ओके ठीक है। तो अब मेरी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आ गई। ये क्या होगी एक्चुअली? अगर मैं कॉस थीटा की टर्म में बात करूं, अगर मैं मान लो एंगल थीटा होता, तो ये क्या होता है एक्चुअली? इसका मैग्नीट्यूड क्या होता? यू कॉस थीटा होता। तो यानी ये यू कॉस थीटा है, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होता? यू का वर्टिकल कंपोनेंट यानी कि यू साइन थीटा होता है ये। तो यहां से मेरा क्या निकल के आ रहा है कि यू साइन थीटा क्या है? इसका कंपोनेंट मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। और इस वाले का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मेरा ये यू कॉस थीटा है। बस एक बार मेरा थीटा यू आ गया, अब तो जो आपको निकालना निकाल लो। अब क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? दीपांशु क्लियर हुआ आपका डाउट? आप कह रहे हैं कि आई और जे लेंगे, तो जे तो ले नहीं सकते यार, आप ये बोल सकते थे कि आई और के लेंगे तो गलत हो जाएगा क्या? भाई वर्टिकल तो लोगे ही ना, वर्टिकल में तो के है ना। आपका तो क्वेश्चन ये होगा शायद कि आई और के लेंगे तो गलत हो जाएगा क्या? तो गलत हो जाएगा, देखो डायग्राम देखो इसको, है ना, क्योंकि ये प्रोजेक्शन जो हो रहा है वो इस प्लेन पे हो रहा है, इस प्लेन पे। ये जो प्लेन बन रहा है ना ये वाला, सॉरी, ऐसे करके जो प्लेन बनाओगे आप, इस प्लेन पे प्रोजेक्शन चल रहा है ना, एक्स वाई प्लेन पे नहीं हो रहा। अगर ऐसे हो रहा था एक्स जेड प्लेन पे, ऐसा तो हो नहीं रहा। यहाँ पे प्लेन जो है ये है, यहाँ कहीं इस प्लेन पे प्रोजेक्शन चल रहा है। दीपांशु क्लियर हुआ? तो हमें जब इस प्लेन पे प्रोजेक्शन लोगे तो वेलोसिटी तो पूरी लेनी पड़ेगी ना यार, केवल एक्स वेलोसिटी से काम नहीं चलेगा ना। बाकी लोगों को आई थिंक क्लियर हो गया काफी। अच्छा क्वेश्चन था ये, अच्छा क्वेश्चन था। देखो इसमें कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं था कि बहुत तगड़ा कंसेप्ट लग गया कोई, सिंपल थोड़ा सा कॉमन सेंस थी। आपने वेक्टर वगैरह पढ़े हुए हैं, थोड़ा सा आप अगर लगाते तो आप निकाल सकते थे। दीपांशु क्लियर? ओके, तो निकाल सकते थे। अच्छा क्वेश्चन था, कंसेप्चुअली इट वाज गुड क्वेश्चन। 111 देख लेते हैं अब, किसी को क्लियर नहीं है तो बता दो। 111 देख रहे हैं अदरवाइज हम। 111 है, बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम दिस, कहीं से प्रोजेक्ट किया, आफ्टर 2 सेकेंड वेलोसिटी मेक 45 डिग्री। 2 सेकेंड बाद वेलोसिटी हो जाती है 45 डिग्री पे, 2 सेकेंड के बाद। एंड इन आफ्टर नेक्स्ट 2 सेकेंड इट मूव्स हॉरिजॉन्टल। तो भाई हॉरिजॉन्टल तो यहाँ पे हो सकती है, इट मूव्स हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल तो यहीं पे हो सकती है। तो टी इक्वल टू 2 पे यहाँ पे थी ये, और उसके 2 सेकेंड बाद यानी टी इक्वल टू 4 पे यहाँ पे है। बढ़िया यार, बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे दी। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द बॉल कितनी होगी? ये कह रहा है कि इनिशियल जो स्पीड यू होगी वो कितनी होगी, यू निकालना है आपको, यू कितनी होगी। ठीक है, यू कितनी होगी, राइट। तो देखो यहाँ से क्या क्या निकल के आ रहा है मेरे पास। टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पे 8 सेकेंड आ जाएगा, तो यानी 2u साइन थीटा बाई जी 8 सेकेंड है। तो यहाँ से मेरा u साइन थीटा की वैल्यू आ गई, एक तो ये डाटा आ गया यहाँ से, है ना। अब इसका यूज करता हूँ जो दूसरा डाटा दिया हुआ है मुझे, यहाँ कह रहा है वेलोसिटी 45 है। वेलोसिटी 45 होने का मतलब मेरा एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट बराबर है आपस में, वी एक्स और वी वाई बराबर है, तभी 45 हो गया एंगल। और एक्स कंपोनेंट कितना होता है आपका? एक्स कंपोनेंट होता है आपका वी कॉस 45, एक्स कंपोनेंट इज वी कॉस 45, 45 × 2 = 45, 45 × 2 = 180, 180 × 45 = 180, 180 × 45 = 180, 180 × 45 = 180, 180 × 45 = 180, 180 × 45 = 180, 180 × 45 = 180, 180 × 45 = 180, 180 × 45 = 180, 180 × 45 = 180, 180 × 45 = 180, 180 × 45 = 180, 180 × 45 = 180, 180 × 45 = 180, 180 × 45 = 180, 180 × 45 = 180, 180 × 45 = 180, 180 × 45 = 180, 180 × 45 = 180, 180 × 45 = 180, 180 × 45 = 180, 180 × 45 = 180, 180 × 45 = 180,
ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, नॉट वी। आई थिंक यू शुड यू कॉस, सॉरी, हाँ वी कॉस 45 ही होगा, लेकिन अगर मैं यू की टर्म में लिखूं तो यू कॉस थीटा, है ना। अगर मैं इनिशियल एंगल को थीटा मान लूं तो यू कॉस थीटा होगा, ठीक है। और वी वाई कितना होगा, वी वाई जो होगा वो होगा यू साइन थीटा माइनस जी टी, जी इंटू टू। ये मेरा वी वाई है और ये मेरा वी एक्स है। ये दोनों क्या है यहाँ पे, बराबर, क्योंकि एंगल क्या हो गया 45। तो अगर ये बराबर हैं तो यू कैन राइट वी एक्स इक्वल टू वी वाई। तो यहां से जो आएगा u cos थीटा, सॉरी cos थीटा इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस टू जी। तो फ्रॉम हेयर आपको u साइन थीटा की वैल्यू यहां से आ गई थी आपकी, u साइन थीटा को कितना आया था यहां से, जी चला जाएगा यहाँ तो 80/2 40 हो जाएगा मेरे ख्याल से। तो u साइन थीटा इज 40 माइनस 20 इक्वल टू यू कॉस थीटा। तो u cos थीटा इज ऑल्सो सॉरी इज 20। तो ये आपका आ गया u cos थीटा, ये आ गया u sin थीटा। आपको u निकालना है, दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर लेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, है ना। यहाँ से u स्क्वायर साइन स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से u स्क्वायर कॉस स्क्वायर आ जाएगा, दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारा u स्क्वायर आ जाएगा। कर लोगे आप आगे, राइट, कर लोगे ये भी। 111, 111 के बाद क्या है भाई, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन बाकी है तुम लोगों के, कितने डाउट पूछते हो भाई तुम लोग। 114, 15, 16, 17, 20, हे भगवान, क्लास का टाइम भी खत्म कर दोगे तुम तो। 14, 15, 16, 17, 20, 14, 14, 114, 114 क्या है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन के रिगार्डिंग में क्या ट्रू है। पहला, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज कांस्टेंट, ये तो ट्रू ही है। मोमेंटम इज कांस्टेंट, वर्टिकल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, horizontal velocity of the projectile is constant, horizontal velocity of the projectile is constant, horizontal velocity, okay, vertical velocity of the projectile is constant, acceleration is not constant, momentum is constant। ट्रू पूछा है फॉल्स पूछा है, अगर ट्रू पूछेगा तो ए आना चाहिए, ए ट्रू है, बी आपका फॉल्स है, सी फॉल्स है, डी फॉल्स है। तो ट्रू तो ए है, ए है, आई थिंक ए आना चाहिए आंसर, डी दिया हुआ है यहाँ पे। ओके, आई थिंक कोई गलती होगी यार, गलती होगी तो आप लोग ठीक हो, आपने जो सोचा होगा, ठीक है। हाँ तो ठीक है यार, आप लोगों ने जो निकाला दैट इज करेक्ट। पेपर में ऐसा नहीं होगा, चिंता मत करो, पेपर में ऐसा नहीं होगा। 14 के बाद 15, 16, 17 थे ना, 15 देख लें फटाफट से। 115 क्या है भाई, स्टोन इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ग्राउंड, स्टोन इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ग्राउंड एट सम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एट द सेम टाइम अ बी स्टार्टेड, 115 कर रहा हूँ भाई, बी स्टार्टेड directly above the point of projection at a height of this meter horizontally with a speed of this, it is found that stone just touches the B at same one point, find the range of the projectile of the motion। ये कह रहा भाई स्टोन को फेंका ऐसे और एक बी, बी मतलब मधुमक्खी, उसने भी स्टार्ट किया फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ग्राउंड एट सम एंगल, तो हमने फेंका प्रोजेक्टाइल को। एट द सेम टाइम बी स्टार्टेड फ्रॉम अ पॉइंट डायरेक्टली अबव द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, इसके बिल्कुल अबव एक पॉइंट से स्टार्ट किया एट एन हाइट ऑफ 2.5 मीटर, एट एन हाइट ऑफ 2.5 मीटर। तो इसकी हाइट जो है, मान लो यहां से स्टार्ट किया, हाइट जो है कितनी है 2.5 मीटर से स्टार्ट किया, किधर को चल रही है बी, विद अ स्पीड ऑफ 5√2 हॉरिजेंटली। तो स्टोन यहां से 5√2 हॉरिजेंटली चली है, तो स्टोन जस्ट टचेज द बी एट वन पॉइंट, स्टोन ने बी को कहीं टच किया, तो यहां किया होगा या फिर यहां किया होगा,
या तो यहाँ किया होगा या फिर यहाँ किया होगा। इसकी स्पीड कितनी देर की है, 5√2। इट टचेज एट 1 पॉइंट, फाइंड द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। रेंज बतानी है, रेंज कितनी होगी। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, रेंज बतानी है हमें कितनी होगी। तो इसमें हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ से बी ने स्टार्ट किया 5√2 से, स्टोन ने हिट किया। इसकी जो बी को अगर ये हिट कर पा रहा है तो दोनों की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम होगी, यू कॉस थीटा सेम होगी, यानी यू कॉस थीटा इक्वल टू 5√2 होगा। तभी ये हिट कर सकता है, तभी सेम एक्स पहुंचे दोनों, या तो यहाँ पे हिट करे या यहाँ पे हिट करे। जब यू कॉस थीटा 5√2 के होगा तभी हिट कर पाएगा। तो मेरी रेंज यहाँ से तो निकलेगी नहीं, अभी मेरे को और भी कुछ निकालना पड़ेगा। दूसरा क्या कहना है, हाइट इज 2.5 मीटर, हाइट 2.5 मीटर है स्टोन की, तब ये हिट कर रहा है स्टोन। तो ओके, दोनों का वाई सेम है, यानी स्टोन का वाई कितना है 2.5, तब ये हिट कर रहा है। अब स्टोन का वाई कितना होगा, ut माइनस हाफ GT²। स्टोन का वाई तो इतना होगा, वो कितना होगा 2.5, 2.5 होगा वो। स्टोन का वाई इक्वल टू 2.5 होना चाहिए, क्योंकि बी का वाई 2.5 है, तो ये आएगा आपका। अब स्टोन का ये आ रहा है, ठीक है। दूसरा में क्या पता है, टाइम जो मेरा होगा वो होता है मेरा रेंज बाय वेलोसिटी, नॉट रेंज, मैंने एक्स बाय वेलोसिटी, क्योंकि एक्स में मेरी वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है, तो मैं लिख सकता हूँ एक्स बाय यू कॉस थीटा, ये मेरा टाइम है। तो यहां से कुछ ट्राई कर सकते हैं। अब दोनों का एक्स सेम है, बी का एक्स और इसका एक्स सेम है, वाई आपका 2.5 आ गया। तो कुछ ट्राई करो यहाँ से, हमें क्या निकलना है, हमें हमें बेसिकली टाइम नहीं पता हमें ना, हमें टाइम तो पता नहीं है। हमें यू कॉस थीटा निकल चुका है ऑलरेडी, यू कॉस थीटा निकल चुका है। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ कॉस थीटा की, सॉरी साइन थीटा की, तो मेरा ये इक्वेशन टी की टर्म में आ जाएगा, तो मेरा यहाँ से टाइम आ सकता है। और अगर मेरा टाइम आ गया तो फिर तो मेरा काम हो गया। या तो मैं टाइम निकाल लूँ यहाँ से, अब मेरे पे दो ऑप्शन है, तो मैं टाइम निकाल लूँ और या फिर मैं यू कॉस थीटा की, सॉरी यू साइन थीटा की वैल्यू निकालूँ। तो मैं टाइम अगर निकालने की कोशिश करता हूँ तो क्या बनेगा, ये टाइम की वैल्यू कितनी आ रही है मेरी, एक्स बाय यू कॉस थीटा, यानी कि एक्स बाय 5√2, ठीक है, एक्स बाय 5√2, ये मेरा टाइम आ रहा है। एक्स बाय 5√2 ये मेरा टाइम आ रहा है, लेकिन इससे मेरा फिर इक्वेशन एक्स और टी की टर्म में चली जाएगी। कुछ सोचना पड़ेगा यार, ये तो सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। ये तो क्लियर है, डायग्राम तो ये बनेगा इसका। इसको हिट कर रही है, बी को हिट कर रही है, यानी दोनों का वाई सेम है यहाँ पे और एक्स भी सेम है, और टाइम भी सेम होगा दोनों का। टाइम सेम होने का मतलब 5√2 इंटू टी शुड बी इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी। तो उससे यू कॉस थीटा इक्वल टू 5√2 आ गया, फिर तो हमारा हो ही गया। सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। चलो पहले बाकी क्वेश्चन करते हैं, फिर आते हैं इस पर दोबारा, क्योंकि टाइम निकल जाएगा नहीं तो। पहले बाकी क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पर दोबारा आते हैं, कुछ सोचते हैं इसको, है ना। अगला कर लेता हूँ मैं पहले। पेपर में करते हैं ना जैसे हम सेकेंड राउंड, तो अभी फर्स्ट राउंड में हम फटाफट से पहले निपटा लेते हैं, सेकेंड राउंड में देखेंगे इसको। देखो क्या आता है। 16 क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी 19.6 एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, पार्टिकल मूव राइट एंगल आफ्टर अ टाइम। यार ये तो करा रखा है क्लास में, ये कौन पूछ रहा है, कौन पूछ रहा है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 19.6, कर लोगे तो एंगल 30 डिग्री है, 30 डिग्री एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ, पार्टिकल राइट एंगल पे कब मूव करेगा, तो v2 जो होगा और v1 वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे। हमने किया था ना, उससे टाइम निकल जाएगा आपका, ये क्लास में किया हुआ है। किया हुआ है क्लास में, नहीं किया हुआ।
ये तो किया हुआ है क्लास में। डाउट है इसमें कुछ? आई थिंक ये भी किया हुआ है। आंसर मैच नहीं कर रहा क्या? उसका आंसर तो आ ही रहा होगा, नहीं आ रहा? आंसर में गड़बड़ तो नहीं आ रही? 107 मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय अ प्रोजेक्टाइल इंक्रीज 5%, एच इंक्रीजेज 5%, कीपिंग द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कांस्टेंट, थीटा तो कांस्टेंट है, तो रेंज कितनी बढ़ेगी? रेंज में कितना इंक्रीज होगा परसेंटेज में? तो एच आपका होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, यहाँ पे तो सब कांस्टेंट है। और यहाँ पे क्या रेंज क्या होता है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, ये आपका कांस्टेंट है। तो यानी एच जो है यू स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है और रेंज भी यू स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो अगर मेरा एच 5% बढ़ा होगा तो यू मेरा जो है कितने परसेंट बढ़ा होगा? 2.5%। तो यहाँ पे भी 2.5% बढ़ेगा, तो रेंज कितनी बढ़ेगी? 5% बढ़ेगी। बराबर तो आएगा दोनों का आंसर। भाई यहाँ पे एच ही है ना, तो डेल्टा एच बाई एच अगर करोगे तो क्या आएगा? 2u बाई डेल्टा यू आएगा, 2 डेल्टा यू बाई यू आएगा। तो अगर ये 5% है तो ये कितना आ जाएगा? 2.5%। ऐसे यहाँ पे क्या आ जाएगा? डेल्टा आर बाई आर इक्वल टू 2 डेल्टा यू बाई यू। अब यहाँ पे भी वही हो जाएगा, ये अगर 2.5% है तो ये 5% हो जाएगा, 5 आएगा दोनों का, क्योंकि दोनों प्रोपोर्शन टू यू स्क्वायर है ना, बाकी सब तो कांस्टेंट है। ठीक है, ठीक है, ओके। 17 भी हो गया हमारा। फिर क्या था यार? 18 19 20 भी थे क्या? कोई तो छोड़ दो, भगवान के नाम पे कोई तो छोड़ दो। नहीं था, चलो गुड। 17 भी हो गया हमारा। 20 और 35। एक बार खुद भी कर लिया करो यार, खुद भी करा करो भाई। टेस्ट के बाद खुद करा करो, उसी को तो मेहनत बोलते हैं। और किसको बोलते हैं? इसी को डिसिप्लिन बोलते हैं। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, हर टेस्ट के बाद क्वेश्चन करना ही करना है। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज, सॉरी, v इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर दिया हुआ है, वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट, देन डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन 1 एंड 2 सेकंड, डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन 1 एंड 2 सेकंड इज, तो इसको ds बाई डी टी कर सकते हो, इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर। इसमें क्या हुआ? ds इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर डी टी, इंटीग्रेशन बोथ साइड, s इक्वल टू ए टी स्क्वायर बाय 2 प्लस बी टी क्यूब बाय 3 आ जाएगा। और कब से कब तक बोल रहा है ये? फ्रॉम 1 टू 2 सेकेंड। तो इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 1 टू 2, 2 पुट करो यहाँ पे, कितना आ जाएगा? 4a बाय 2 यानी 2a प्लस 2 फिर पुट करो तो कितना आ जाएगा? 8b बाय 3। ये तो आया पहला, माइनस सेकेंड वाला लिमिट पुट करो 1, तो 1 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा? a बाय 2 प्लस b बाय 3। इसको सॉल्व कर लो, अब कितना आ जाएगा? 2 में से a गया तो 3a बाय 2 बचे, और 8 में से एक b गया तो कितना बचा? 7b बाय 3। ऐसे कुछ आना चाहिए मेरे ख्याल से। डी ऑप्शन तो आ रहा है। क्या खुल गया? वीकली टेस्ट 12 पास मेडिकल बैच P01। एक 135 करना है। इतना क्लियर है यहाँ तक ना सबको? किसी को डाउट तो नहीं है? लिख दो अगर डाउट है तो किसी को। जल्दी से एक क्वेश्चन कर लें, फिर उस पर आते हैं 16 पे वापस, कुछ सोचते हैं उसे। लास्ट टेस्ट में भी आया था? फिर तो कर ही लेना चाहिए यार, फिर तो कोई, फिर तो तुम्हारे मजे आ गए, फ्री का, फ्री के क्वेश्चन मिल गया तुम्हें, मजे आ गए फिर तो। A projectile is projected speed u at an angle 60 degree with the horizontal from the foot of a inclined plane। एक inclined plane है, इसके फुट से आपने एक प्रोजेक्टाइल फेंका 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। किसके साथ एंगल है? हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री। इफ प्रोजेक्टाइल हिट्स द इंक्लाइन प्लेन हॉरिजॉन्टली देन रेंज ऑन द इंक्लाइन प्लेन विल बी। ये जाके कैसे हिट कर रहा है इसको? हॉरिजॉन्टली, यानी कि ऐसे जाके हॉरिजॉन्टली हिट कर रहा है, यानी ये प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट होगी। ये क्या होगी प्रोजेक्टाइल की?
भाई ये हॉरिजॉन्टली कब होगा, जब ऐसे जा रहा होगा। तो हॉरिजॉन्टल कब होता है प्रोजेक्टाइल, ऐसे होता है। तो ये मैक्सिमम हाइट होती है। और टाइम कितना होता है यहाँ पे, टाइम ऑफ फ्लाइट बाई 2 होता है। तो यानी जिसको यहाँ से आने में टाइम लगा, आपको पता है टाइम ऑफ फ्लाइट बाई 2 होगा। और इसकी जो यहाँ पे हाइट होगी h, वो आपकी मैक्सिमम होगी, ऐसी होगी ना। एच मैक्सिमम कितनी होगी यहाँ पे, यू की फॉर्म में आंसर लिखना है ना आपको, तो एच मैक्सिमम कितना होगा। इस केस में कितना आता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 बाई 2g, यानी कि यू स्क्वायर साइन 60 कितना होता है, √3/2, तो 3/4 हो जाएगा बाई 2g। ये आपका एच आ गया। अब यहाँ पे क्या निकालना है आपको, आपको ये डिस्टेंस निकालना था यहाँ से यहाँ तक का। तो इस ट्राइंगल में साइन थीटा लगा लो, एक क्या आएगा, ये परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या हो गया, हाइट, ये हाइट है एक्चुअली। और हाइपोटेनियस क्या हो गया यहाँ पे, लेंथ, ये जो है एल। तो यहाँ से आपका एल आ जाएगा। थीटा आपको पता है 60 डिग्री है। एच आपको पता चल गया है ना। एच तो आपका यहाँ से आ जाएगा, एच ये आ गया, साइन थीटा यहाँ से आ गया, तो एल आ गया। कर लोगे, इजी था ये, इजी था ना। इसमें बच्चे सोच रहे होंगे कि ये उसका आ गया क्वेश्चन, क्या नाम बोलते हैं, इंक्लाइंट प्लेन का। लेकिन ये इंक्लाइंट तो था ही नहीं इसमें, इंक्लाइंट का तो कुछ करना ही नहीं था इसमें। ये तो क्वेश्चन बिना इंक्लाइंट के हो रहा था। तो ऐसा डरना नहीं है पेपर में, डरना नहीं है पेपर में। तो इट्स डन अप टू हियर। इसको डाउट तो नहीं है, डाउट तो नहीं है भाई, एक बार लिख दो सब लोग, क्लियर है पूरा, पूरा क्लियर है नहीं है। क्लियर, इसको कर ले, बस इसको कर लेते हैं, फिर क्लास को एंड करते हैं आज, अगले कल से शुरू करेंगे अब जो भी करना है। क्लियर है, फरीन, तानिया, प्रियम, ओके, बाकी लोगों को भी। इसको देखो यार, इसका बताओ कैसे कैसे करेंगे, कुछ लगाओ दिमाग। प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड यू एट, सॉरी कौन सा क्वेश्चन था ये, 15। क्वेश्चन तो हमें पता ही था क्या है, बी ऐसे चल रही है, ये ऐसे हिट कर रहा है, पूछ के यार रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल पूछ रहा है ये। रेंज 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 पूछ रहा है, रेंज रेंज मतलब मेरी, हाँ गुड। रेंज हमारी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी होती है भाई, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी होती है रेंज। चलो यार, इसको सोचना सब लोग, मैं भी सोचता हूँ, है ना, कुछ लगाते हैं दिमाग, क्योंकि अभी क्लास है मेरी भी, कुछ सोचते हैं, आप लोग भी सोचो। कल देखते हैं क्लास में, इसी को कर लेंगे पहले। 128 का फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए। 128 का कौन सा है भाई, 128 28 क्वेश्चन क्या है, मैन इज मूविंग नॉर्थ डायरेक्शन विद दिस ईस्ट डायरेक्शन दिस, देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू कार, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू कार। मैन इज मूविंग नॉर्थ, 128, 128 देखो क्या है यार, जल्दी से देख लो। मैन इज मूविंग नॉर्थ, वेलोसिटी ऑफ मैन इज इधर को है, वेलोसिटी 10 है। कार मूविंग ईस्ट 20 से, देन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू कार, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू कार, वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस कार करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस, सॉरी 10i आएगा, माइनस कार कितनी है 20, सॉरी 10j माइनस 20i, तो 10j माइनस 20i आएगा। तो i हमारा माइनस होना चाहिए और j वाला प्लस, तो i माइनस जे प्लस, तो i माइनस तो इधर को होता है इस साइड को, और j प्लस होता है इधर को, तो ये इधर को आएगा। j प्लस तो ये होता है, i माइनस ये होता है, तो इधर को आना चाहिए। तो ए ऑप्शन आना चाहिए। इसमें क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, बी क्या है आपका, वेस्ट नॉर्थ ईस्ट, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू कार, वी एम माइनस वी सी, माइनस वी सी, इधर को तो नहीं आएगा यार, इधर को तो नहीं आएगा। हाँ ठीक है, ए होना चाहिए, इट्स ओके। ठीक है, वी एक्स वी वाई जी से, और इससे हो सकता है क्या, ट्राई करूंगा मैं, देखता हूँ
बी वाला क्वेश्चन बोलो शायद दीपांशु, है ना? एक बार देख लेते हैं ट्राई करके। आ जाएगा, अभी निकल नहीं रहा होगा, क्लिक नहीं हो रहा होगा, अभी आ जाएगा। गुड। अभी अभी गुड न्यूज़ दे रहे हैं हमारे जो है आईटी वाले की, हमारे 10,000 सब्सक्राइबर क्रॉस हो गए हैं यूट्यूब चैनल पे। आप लोग भी सब्सक्राइब कर लो, उसमें काफ़ी चीज़ें डलती रहती हैं, है ना? और ये आज में 1000 हुए हैं, आज सुबह 9000 क्रॉस हुए थे। और आज ये भी आपको बता दूं, आज सुबह सुबह 9000 क्रॉस हुए थे, रात को 1 बजे के आसपास। और अभी जो है 10,000 क्रॉस हो चुके हैं। तो इट्स अ वेरी गुड न्यूज़, आप लोग भी करें। तो ठीक है, यहाँ पे हमारा टेस्ट का डिस्कशन खत्म होता है, यहाँ पे टेस्ट का डिस्कशन खत्म हो रहा है। तो एक क्वेश्चन रह गया है, उसको देख लेंगे, एक आधा क्वेश्चन जो बीक वाला है उसको देख लेंगे, है ना? बाकी जो गलतियां हैं तो हैं, उनको छोड़ो। अपने कंसेप्ट देखो, कंसेप्ट क्लियर थे हमारे, हमने तरीका सही लगाया था। अगर वो सबने सही लगाया था तो देन इट्स वेरी गुड। 120 क्रॉस जिसने किया है, टेस्ट वाज रियली लेंदी। अगर आपने 120 क्रॉस कर लिया था तो योर परफॉर्मेंस इज वेरी गुड, योर परफॉर्मेंस इज गुड। एंड आगे भी होप कि आप लोग जो है परफॉर्मेंस अपनी बना के रखोगे। यहाँ पे अगर आप 120 क्रॉस करते रहोगे बार बार, तो आई एक्सपेक्ट कि जो मेन पेपर होगा उसमें आप 150 प्लस आ सकते हो आराम से, है ना? 150 प्लस आ सकते हो। हाँ यार, ये चल रहा है, एचआरडी मिनिस्टर लाइव चल रहा है, तो सुबह से लगे हुए हैं हमारी टीम, कुछ ना कुछ चल रहा है लाइव में। ठीक है, तो वी हैव क्रॉस दिस थिंग। आप लोगों का वो है, आप लोगों का सपोर्ट है, बच्चों का, बच्चे बहुत पसंद करते हैं सारे चैनल को। ठीक है, एनीवे तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यूटन लॉ। तो सब लोग रेडी रहें न्यूटन लॉ के साथ। और उसके जो बेसिक हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वगैरह, वो थोड़ा थोड़ा बहुत देख लेना पलट के एक बार। तो अगली क्लास से स्टार्ट करते हैं। और जो पुराने अगर किसी का रह गया है डाउट वाउट, तो वो अगला डाउट सेशन संडे को होगा, तब देखेंगे। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना, आपको पहले ही बताया था मैंने, जो क्लास में चल रहा होगा वो नहीं छोड़ना है किसी भी कीमत में। यू हैव नॉट टू मिस दैट थिंग। जो चल रहा है ना क्लास में, उसके क्वेश्चन जरूर साथ साथ करने हैं, उसके क्वेश्चन साथ साथ करने हैं। पीछे वाला अगर हो पा रहा है तो अच्छी बात है, कुछ रह गया नहीं भी हो पा रहा, अगर उसे छोड़ो, अभी जो चल रहा है वो करो पहले। अगर एक आधा चैप्टर रह गया, एक आधा टॉपिक छूट गया तो अभी छोड़ दो, जब कभी फ्री टाइम मिलेगा कर लेना। लेकिन अभी जो चल रहा है उसके साथ चलो, तो आपका परफॉर्मेंस जो है बेटर आएगा। बजाय इसके कि आप कुछ और पढ़ रहे हो, हम कुछ और पढ़ा रहे हैं, तो फिर वो कोई परफॉर्मेंस नहीं आएगा, फाइनली आपको उससे कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। ठीक है, तो ध्यान रखना। ओके, ठीक है, संडे को कर लेंगे हर्षवर्धन डाउट हमारे प्रोजेक्टाइल के। तो ठीक है, एक क्वेश्चन रह गया, उसको कल देखते हैं, बाकी न्यूटन लॉ से स्टार्ट करते हैं। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, एंड सी यू अगेन टुमारो क्लास, राइट? चलिए बच्चा, बाय। थैंक यू ऑल।